नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच अनबन की खबरें अक्सर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सत्ता के गलियारों में जो खामोशी दिखाई दे रही है, उससे राजनीतिक विश्लेषकों में भी घबराहट है। अंदेशा है कहीं ये आपसी टकराहट आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक संकट न बन जाए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों केवल विकास और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सत्ता के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान भी अब खुलकर सामने आने लगी है और इसकी चर्चा भी हो रही है। एक समय था जब ऐसी ही खींचतान, ऐसी ही बयानबाजी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी। अब ये बीजेपी में भी देखने को मिलने लगा है। सत्ता का संतुलन बनाने के लिए दोनों ही नेता वैसे तो प्रयासरत रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद सामने आ ही जाते हैं। सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बीच कथित मतभेद अब केवल अफवाह नहीं, बल्कि कई मौकों पर आपसी खींचतान देखने को भी मिलती है और इनके बयान इस भीतरी संघर्ष के गवाह भी बन जाते हैं और सब कुछ ठीक नहीं है इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं। पिछले कुछ दिनों में इंदौर में हुई जो घटना थी, प्रदेश स्तर पर जो कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिन्हें लेकर इस बात को और भी पुख्ता किया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय के कुछ बयान और पिछले दिनों जो गतिविधियां हुई हैं, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ी करती हैं। वहीं ये भी चर्चा है कि कुछ फैसलों में कैलाश विजयवर्गीय को नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें और उनके समर्थकों में काफ़ी असंतोष देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये साफ साफ देखा गया कि संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार के बीच तीखी बहस हुई थी। बिजली खरीद को लेकर जब अडानी समूह के साथ हुए समझौते पर चर्चा हुई, उस दौरान विवाद बढ़ गया था और कैलाश विजयवर्गीय ने उमर सिंघार को अपनी औकात में रहने की हिदायत दी थी और ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने भी उनकी उम्र का हवाला दिया और तंज कसते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय उम्रदराज हैं और उन्हें अब राजनीति में पहलवानी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक पक्ष और विपक्ष की बातचीत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक मतभेद भी सामने निकल कर आए और मामला इतना बढ़ा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में मंत्री विजयवर्गीय की ओर से माफ़ी मांगी थी। ये भी चर्चा का विषय बनी रही। इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो ये जिस दौर से गुजर रही है, उसकी गूंज केवल प्रदेश तक सीमित नहीं है। प्रदेश में ही इसकी चर्चा नहीं है, इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। फिलहाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो अभी वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन इस विषय पर भी चर्चा निश्चित तौर पर हुई है। अभी तक तो कोई ठोस निष्कर्ष सामने निकल कर नहीं आया है। हो सकता है इस मुद्दे पर बातचीत आगे हो, चुनाव के बाद इसे हैंडल किया जाए। बहरहाल ये स्थिति मध्य प्रदेश भाजपा के लिए असहज जरूर बनी हुई है, क्योंकि एक और सरकार की स्थिरता भी दिखानी है, वहीं दूसरी तरफ संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें जो असंतोष है उसे भी संभालना है। तो लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में देखिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम काफ़ी बड़ा है, बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, भाजपा के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। खासकर इंदौर जैसे शहर में उनका जो प्रभाव है वो आज भी निर्विवाद व्यक्तित्व के रूप में रहा है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से पार्टी को मजबूत किया है, लेकिन अब उन्हें उचित महत्व नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण असंतोष है। यही कारण है कि उनके भीतर ये भावना पनप रही है कि नए नेतृत्व को प्राथमिकता देकर पुराने और अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया गया है, जिसकी टीस अब विजयवर्गीय सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनसे ज्यादा कष्ट उनके समर्थकों को हो रहा है, जिन्होंने उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से देखा है। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। अब दूसरी तरफ बात करें डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व शैली को लेकर के विजयवर्गीय अक्सर सवाल उठाते रहते हैं और कई बार तो सामने बयान भी दिए हैं। कुछ लोग इसे एक नई सोच और बदलाव की राजनीति मानते हैं, जबकि इसे अनुभव की कमी भी बताया जाता है और संतुलन की कमी के रूप में भी देखा जाता है। तो देखिए, टकराहट है, ये आपसी मन विचार की टकराहट है, अनुभव की टकराहट है। अब यही टकराहट अब संगठन
और सरकार के बीच जो संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है, जबकि शुरुआत में दोनों नेता एक ही खेमे के माने जाते थे और तब ये कहा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव की जोड़ी मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देगी, मध्य प्रदेश के विकास में काम आएगी। फिर नेतृत्व और अधिकारियों की टकराहट धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब हालात सबके सामने हैं, जिसकी चर्चा इस समय तेज हो रही है। इसी बीच एक तस्वीर आई, तस्वीर से भी कई संकेत देखने को मिले। जो राजनीति के जानकार हैं उन्होंने भी अलग अलग कयास लगाए। कहा जाने लगा कि विजयवर्गीय की दिल्ली वापसी की पटकथा लिखी जा चुकी है और मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच इस तस्वीर ने सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आना मात्र औपचारिकता नहीं माना जा रहा, बल्कि इस तस्वीर के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, इसके गहरे राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं और दो दिग्गज नेताओं के बीच की अनबन का असर पूरे संगठन और सरकार की छवि पर पड़ रहा है। यह स्थिति भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखा जाए तो बीजेपी अपने मजबूत संगठन के कारण ही जानी जाती है। कांग्रेस अगर अब तक पराजित होती आ रही है तो इसके पीछे बीजेपी के मजबूत संगठन ही है, जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को सत्ता से बनवास दिला चुका है। दोनों की इस मुलाकात की तस्वीर के पीछे की इनसाइड स्टोरी प्रदेश की राजनीति में संतुलन बनाए रखने और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूती देने के लिए एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। अब भारतीय राजनीति में देखिए, चेहरे बदलते रहते हैं, भूमिकाएं बदलती रहती हैं, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन संकेत अक्सर पहले से ही मिल जाया करते हैं और ये तस्वीर शायद उसी संकेत का प्रारंभिक अध्याय है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस अंदरूनी टकराव को किस तरह से सुलझाता है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी ताकत केवल सत्ता नहीं, एकजुटता होती है, वो भी संगठन की। और सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात केवल सियासी दूरियों को पाटने की कोशिश है या फिर एक बड़े फेरबदल की तैयारी है। तैयारी की सुगबुगाहट आने वाले दिनों में मिलेगी, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में एक नई पटकथा की शुरुआत हो सकती है। खबर है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाए, कुछ नए चेहरे लाए जाएं और तब और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर इस तस्वीर के मायने क्या हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता और नेतृत्व दोनों को इसका इंतजार करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।